राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्री राधा माधव की नौका विहार लीला। हंस के आकार की उजली 6 नावें श्री राधा कुंड के चमकते हुए जल पर तैर रही हैं। नाव के बीच में पीले रंग की रेशमी गद्दी से जड़ा हुआ एक सिंहासन है। वह सिंहासन ऐसा है कि बैठे ही बैठे इच्छा अनुसार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा की ओर उसका मुंह किया जा सकता है। 6 नावों पर सखियां चढ़ी हुई हैं। श्री राधा एवं श्री कृष्ण भी चढ़े हुए हैं, पर प्रत्येक नाव की सखियों को यही अनुभव हो रहा है कि मैं तो श्री राधा एवं श्री कृष्ण की नाव पर ही चढ़ी हुई हूँ। नाव टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई पूर्व की ओर बह रही है। 2 सखियां नाव की डांड छू रही हैं। नाव के मुंह वाले सिरे के पास श्री कृष्ण दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। उनके पास ही श्री प्रिया हाथ में सोने का कटोरा लेकर दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ी हैं। राधा कुंड के पूर्व एवं दक्षिण के कोने से कुछ हंस बड़े सुंदर ढंग से कलरव करते हुए जल में तैरते हुए नाव की ओर बढ़ रहे। आकाश में मेघ छाए हुए हैं। रिमझिम शब्द करती हुई कुछ वर्षा हो रही है। राधा कुंड के जल पर पानी की बूंदों के गिरने से बुलबुले उठ रहे हैं। राधा रानी के निकट रूप मंजरी हाथ में सोने की बड़ी झारी लटकाए पड़ी है। झारी में दूध भरा हुआ है। अब नाव के पास हंस पहुंच जाते हैं। हंसों के पास पहुंचते ही श्री कृष्ण बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही राधा रानी भी बैठ जाती हैं। राधा रानी के हाथ में जो कटोरा है उसमें रूप मंजरी दूध भर देती है। राधा रानी उसे श्री कृष्ण के हाथ में देकर बाएं हाथ से श्री कृष्ण का कंधा पकड़ लेती हैं एवं दाहिने हाथ को नीचे टेक कर हंसों की ओर देखने लगती हैं। हंस आनंद में मग्न हुआ अपनी चोंच को श्री कृष्ण के कटोरे में डालकर दूध पीता है। एक बार थोड़ा पीकर फिर उठाता है तथा मधुर कलरव करके फिर पीने लगता है। इस प्रकार बार बार थोड़ा थोड़ा पीकर सिर उठाता है। राधा रानी छोटी सरला बालिका के समान हंस का दूध पीना देखकर बीच बीच में खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। हंसों के बारी बारी से दूध पीने के बाद जब हंसनी पीने के लिए आती हैं तो श्री कृष्ण बाएं हाथ से राधा रानी के दाहिने कपोल को धीरे से स्पर्श करके कहते हैं, अब तुम पिलाओ। राधा रानी कटोरे को हाथ में ले लेती हैं तथा हंसनी को संकेत करके कहती हैं, हंसनी इधर आ, मैं तुम्हें प्यारे श्याम सुंदर के अधरामृत का पान कराती हूँ। हंसनी को ऐसा कहने के बाद राधा रानी पीछे मुड़कर विशाखा को कुछ संकेत करती हैं। विशाखा एक दूसरे कटोरे में दूध भरकर राधा रानी के हाथों में पकड़ा देती है। राधा रानी पहले वाला कटोरा नाव पर रख देती हैं तथा दूसरे कटोरे को श्री कृष्ण के होठों की ओर बढ़ाती हुई कहती हैं,
अब थोड़ा तुम्हें पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं झूठी हो जाऊंगी। मैंने हंसिनी को तुम्हारे अधरामृत पान का निमंत्रण दिया है। श्री कृष्ण कटोरे को पकड़कर थोड़ा पीने के लिए जैसे ही मुंह बढ़ाते हैं कि वैसे ही मधुमंगल घाट पर आ पहुंचता है तथा पुकार करके कहता है, अरे कान्हू, ठहरना ठहरना। ठहरने के लिए कहकर मधुमंगल पानी में छपाक से कूद पड़ता है। श्री कृष्ण उसे लाने के लिए एक नाव पर की सखियों को संकेत करते हैं, पर मधुमंगल तीव्र गति से तैरता हुआ चला आता है तथा श्री कृष्ण की नाव पर तुरंत चढ़कर हंसता हुआ कहता है, अरे तुमने मुझे अच्छा ठगा था, पर मैं ठीक समय पर आ गया। दूध का कटोरा चल रहा है, पर सुन लो मेरी बात, दूध पीना मत। आज षष्ठी है, षष्ठी देवी की पूजा माँ यशोदा करेंगी। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण को आज पूजा होने से पहले दूध नहीं पीना चाहिए। श्री कृष्ण कटोरा रख कर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, राधे अब तो कैसे पिए। विशाखा हाथ में एक रुमाल उठा लेती है, एक बड़ी परात में बूंदियां मिठाइयां भरकर नाव में ही रखी थी। विशाखा उस मिठाई में से थोड़ा सा रुमाल में बांधकर मधुमंगल के हाथ में पकड़ा देती हैं तथा कहती हैं, मधुमंगल तू तो ब्राह्मण का लड़का है, शास्त्र तुमने पढ़े ही हैं, तू ही कोई उपाय बता कि जिससे श्री कृष्ण दूध पी सकें, क्योंकि वे नहीं पिएंगे तो हमारी सखी राधा रानी की बात झूठी हो जाएगी। राधा ने हंसनी को श्री कृष्ण के अधरामृत पान के लिए निमंत्रण किया है। मधुमंगल आंखें बंद करके कुछ क्षण सोचता है तथा फिर कहता है, एक उपाय तो है। स्त्री के शरीर में षष्ठी देवी का निवास है, इसलिए यदि राधा पहले दूध पी लें तथा उसमें से फिर श्री कृष्ण पिए तो व्रत का नियम नहीं टूटेगा, क्योंकि वह दूध प्रसाद हो जाएगा। मधुमंगल की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अब लो, यदि तुम्हें हंसिनी को दूध पिलाने की इच्छा हो तो पहले तुम्हें पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं यदि पहले पीऊंगा तो यह मधुमंगल बड़ा पाजी है, मैया से जाकर कह देगा और मैया अप्रसन्न होगी। राधा रानी मुस्कुराती हुई विचारने लगती है कि मैं तो अच्छी फंस गई। राधा रानी सोच ही रही थी कि वर्षा होने लग जाती है और वर्षा का जल दूध के कटोरे में भी आकर गिरने लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो अब देरी मत करो, यदि तुम्हें हंसिनी को दूध पिलाना हो तो स्वयं पी लो, फिर मैं भी पी लूं। नहीं पिलाना हो तो नाव आगे बढ़ाऊं। हंसिनियों की मंडली उसी समय सिर उठा कर बड़े सुंदर ढंग से इस प्रकार की मुद्रा बनाती हैं मानो राधा जी से प्रार्थना कर रही हैं, श्री कृष्ण प्रियतमे हमें अपने दोनों का अधरामृत पिलाकर ही नाव आगे बढ़ाना। श्री राधा कुछ सकुचाई सी होकर अपना मुंह पश्चिम की ओर करके कटोरे के दूध को अपने होठों से किंचित छू देती हैं। छूते ही श्री कृष्ण कटोरे को ले लेते हैं। वे 2-3 घूंट पी जाते हैं तथा कहते हैं, बेचारे हंस तो यूं ही रह गए, उन्हें तो तुम्हारा प्रसाद मिला ही नहीं। एक कटोरा और प्रसाद बना दो तो फिर हंस भी पी लें। केवल संकेत की देरी थी कि
विमला मंजरी ने एक और कटोरा भरकर राधा के होठों से लगा दिया। इस कटोरे से भी श्री कृष्ण एक दो घूंट पी लेते हैं। अब एक कटोरे में श्री राधा हंसनी को एवं दूसरे कटोरे में श्री कृष्ण हंस को दूध पिलाते हैं। हंस हंसनी आनंद में डूबकर पंख फुला फुला कर दूध पीते हैं। इधर मधु मंगल विशाखा की दी हुई बूंदियों को थोड़ा चखता है तथा श्री कृष्ण से कहता है, अरे कान्हू भैया, ऐसी बढ़िया बूंदियां हैं कि क्या बताऊं, थोड़ा तुम भी खाओ। बूंदियां खिलाने के लिए मधु मंगल श्री कृष्ण के मुंह के सामने रूमाल को अपनी अंजलि में भर कर रख देता है। श्री कृष्ण दाहिने हाथ में कटोरा पकड़े हुए थे और बाएं हाथ से हंसी के सिर पर हाथ फेरते जा रहे थे। अतः उन्होंने कहा, तुम ही थोड़ा खिला दो। मधु मंगल बाएं हाथ में रूमाल को झोली के रूप में बनाकर टांग लेता है तथा दाहिने हाथ से बूंदियां निकाल कर श्री कृष्ण के मुंह में देता है। श्री कृष्ण धीरे धीरे 5-7 दाने खाते हैं। इधर वर्षा कभी अधिक और कभी धीमी होती जा रही है, जिससे श्री कृष्ण का पीतांबर एवं श्री राधा रानी तथा सखियों की नीली साड़ी सर्वथा भीग गई है। वर्षा के जल की धारा लीलार पर से बह बह कर श्री कृष्ण श्री राधा एवं सखियों के कपोलों पर आ रही। हंस जब दूध पी चुकते हैं तब मधु मंगल रूमाल वाली बूंदियों को परात में डाल देता है तथा विशाखा से कहता है, तू बड़ी धूर्त है, मुझे थोड़ी सी बूंदियां देकर ठगने आई है। मैं ठगाने का नहीं, अभी अभी तेरे कुंज में जाकर देखता हूँ कि आज कौन कौन से नए फल लगे। तू चाहती है कि मैं इन बूंदियों में भूल कर तुम्हारे कुंज में जाना भूल जाऊं, क्यों यही बात है ना। सखियां हंसती हैं। मधु मंगल धड़ाम से पानी में कूद कर तैरने लगता है। तैरते हुए उत्तर पूर्व दिशा में विशाखा के कुंज की ओर बढ़ने लगता है तथा श्री कृष्ण की नाव पूर्व की ओर चलने लगती है। नाव का मुंह पूर्व की ओर होते ही बत्तख पक्षियों का एक झुंड कों करता हुआ बहुत शीघ्र से नाव की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण खड़े होकर पूर्व की ओर मुंह करके उन्हीं पक्षियों को देखने लग जाते। श्री राधा भी उनके दाहिनी ओर खड़ी होकर पक्षियों को देखती हैं। नाव कुछ ही आगे बढ़ी थी कि बत्तख पक्षियों का झुंड वहां आ जाता है। श्री कृष्ण नाव के मुख को उत्तर की ओर करने का संकेत करते हैं। दाहिनी ओर वाली सखी डांड को दबाकर नाव को उधर घुमा देती है। श्री कृष्ण एवं श्री राधा बड़े प्यार से बतख पक्षियों को छू छू कर उनका स्वागत करते। लवंग मंजरी बूंदियों वाली परात को पीछे से लाकर राधा एवं श्री कृष्ण के बीच में रख देती हैं। श्री राधा श्री कृष्ण के हाथ में अपनी अंजलियों से भर भर कर बूंदियां देती हैं। श्री कृष्ण अपनी अंजलि को आगे बढ़ाते तथा बतख उनकी अंजलि में चोंच डालकर बूंदियां खाते हैं। एक बतख उछल कर नाव पर चढ़ जाता है। राधा रानी हंसती हुई पर कुछ डरी सी होकर श्री कृष्ण के पीछे जाकर उनका कंधा पकड़ लेती है। बतख बड़े प्यार की मुद्रा बनाकर अपना सिर कभी नीचे करता है, कभी ऊपर उठाता है
तथा बीच बीच में बोलता जाता है। श्री कृष्ण हंसते हुए अपना सिर दाहिनी ओर घुमाते हैं, फिर ऊपर उठाकर राधा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि तुम बतख से डर गई हो। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? राधा रानी लजाई सी होकर कहती, नहीं डरूंगी क्यों, देखो मैं अभी इस बतख को खिलाती हूँ। राधा रानी अपने दाहिने हाथ की अंजलि में बूंदियां भरकर बतख को खिलाने लगती। नाव पर जो बतख था वह खाने लगता है। उसे खाते देखकर 5-7 बत्तख एक साथ ही नाव पर चढ़ जाते हैं तथा राधा रानी के हाथों में चोंच डालकर बूंदियां खाना चाहते हैं। राधा रानी बूंदियों को नाव पर गिरा देती हैं तथा तुरंत उठकर श्री कृष्ण का कंधा पकड़कर हंसने लगती हैं। श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं तथा कहते हैं, मैंने कहा था न कि तुम्हें डर लगता है, पर तुम अपना डर छिपाने के लिए साहस करके गई थी, कहो भाग क्यों आई? राधा रानी मुस्कुराती हुई खड़ी हो जाती हैं, फिर बैठकर श्री कृष्ण के कानों में कुछ कहती हैं। श्री कृष्ण ठीक है कहकर बतख को खिलाने लग जाते हैं। ललिता उसी समय पीछे से आकर श्री कृष्ण के पीतांबर के एक छोर को खींचकर उसे पहले निचोड़ती है, क्योंकि वह वर्षा के कारण पूर्णतः भीग गया था। उसे निचोड़कर उसमें थोड़ी बूंदियां बांध देती हैं। शेष बूंदियों को कमल के पत्तों के दोनों में भर भर कर श्री कृष्ण के हाथ में देती जाती हैं। वहीं 4-5 सखियां नीचे से कमल के पत्तों को तोड़कर और दोने बना बना कर ललिता को देती जा रही हैं। श्री कृष्ण बूंदियों से भरे दोनों को पानी में छोड़ते जाते हैं। वे दोनों को जैसे ही पानी पर छोड़ते हैं कि बड़ी बड़ी मछलियां उन्हें उलट देती हैं तथा बूंदियां बिखर कर पानी में गिर पड़ती हैं और मछलियां उन्हें खाती हैं। इस प्रकार हंस, बतख एवं मछलियों को खिलाने के बाद श्री कृष्ण उठकर खड़े हो जाते हैं तथा नाव को फिर पूर्व की ओर घुमाने का संकेत करते हैं। अब अत्यधिक वर्षा होने लगती है। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें नाव पर एवं राधा कुंड के जल पर गिरने लगती है। आकाश में और भी घने मेघ छा जाते हैं तथा ऐसा ढंग हो जाता है कि लगातार अब कुछ देर तक वर्षा होगी। अतः श्री कृष्ण, श्री राधा एवं सखियों में इस बात का विचार होने लगता है कि नाव से उतरकर कुंज में चलें या इसी वर्षा में नाव चलाने की होड़ लगाकर खेलें। श्री राधा श्याम सुंदर से कहती हैं, लक्षण ऐसे हैं कि वर्षा तो बहुत अधिक होगी और देर तक होगी, इसलिए कुंज में चले चलिए। तभी ललिता कहती है, श्याम सुंदर आज खेलते तो मैं देखती कि तुम हारते हो या मैं हारती हूँ। श्याम सुंदर खुलकर हंसते हुए कहते हैं, ठीक चल चल, आज मैं तेरे फंदे में आने का नहीं। तू चाहती है कि कल वाले दाव को सस्ते सस्ते चुका दूं, पर यह होने का नहीं। ललिता मुस्कुराती हैं, नाव की डांड पर स्वयं बैठ खेलने लग जाती हैं तथा कहती हैं, नहीं जी, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ कि तुम्हें धोखा देकर दाव चुका दूं। मैं तो चाहती हूँ कुछ देर नाव चलाकर देख लो, आज पानी में मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊं। श्री कृष्ण कहते हैं,
तो कल का दाव इसमें नहीं गिना जाएगा। ललिता कहती है, नहीं सर्वथा नहीं, श्री कृष्ण तब क्या हानि है, चल देख। फिर श्री कृष्ण बाई डांड को पकड़ लेते हैं। ललिता डांड चलाना छोड़कर दूसरी दूसरी नाव पर जो सखियां हैं उन्हें कुछ संकेत करती हैं। संकेत पाते ही सब नावें घूम कर पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी हो जाती हैं। खेल आरंभ होने का संकेत देने के लिए तथा खेल में हार जीत का निर्णय करने के लिए श्री कृष्ण के द्वारा रूप मंजरी चुनी जाती है और खेल प्रारंभ हो जाता है। अस्तु भक्तों, यह श्री राधा माधव नौका विहार लीला की कथा आपको कैसी लगी? कृपया हमें आप अपना सुझाव अवश्य दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।